जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 20 मार्च की शाम एक बैठक की। इस बैठक में दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज का ट्रांसफर करने की बात हुई। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में आग लगी थी। आग लगी तो उन्होंने इधर उधर फोन किया होगा, फायर ब्रिगेड को बुलाया होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये फैसला उन पर भारी पड़ जाएगा। हुआ यूं कि आग के बाद उनके घर से बहुत सारा कैश माने रोकड़ा बरामद हुआ। अब बात चल रही है कि उन्हें वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाए। इस खबर ने सोशल मीडिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि इतना कैश मिलने के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर ही होगा, क्या उन पर कोई कार्यवाही नहीं होगी? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर लेने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उनके पास ऐसी जानकारी सामने आई कि जस्टिस वर्मा ने कथित तौर पर नकदी को जलाने की कोशिश की थी। उनके पास यह भी जानकारी सामने आई है कि जस्टिस वर्मा के पास बहुत सारा कैश था। घटना के बाद सीजेआई संजीव खन्ना ने इस बात की जानकारी बाकी के जजेस को दी और फिर उन्होंने ट्रांसफर का फैसला लिया। ऐसा माना जा रहा है कि सीजेआई खन्ना ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय से इसके बारे में बात की और रिपोर्ट मांगी ताकि आगे की कार्रवाई करनी है या नहीं इसके बारे में भी निर्णय लिया जा सके। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार आग की घटना 14 मार्च को रात करीब 11:30 बजे हुई। दिल्ली पुलिस के एक सूत्र ने बताया, स्टोर रूम में आग लगने की सूचना मिली थी। ये एक छोटी सी आग थी। 2 जगह दमकल गाड़ियां भेजी गई और 15 मिनट के भीतर आग पर काबू पा लिया गया। तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में एक डेली डायरी एंट्री की गई थी, लेकिन हमने रिपोर्ट में किसी भी फाइनेंशियल रिकवरी के बारे में नहीं बताया है या नहीं बताया गया। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि 14 मार्च को जब आग लगी तो जस्टिस वर्मा घर पर नहीं थे और आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची दमकल गाड़ियों और पुलिस की एक नज़र एक कमरे में पड़े पैसों पर पड़ी। इसकी सूचना पुलिस के उच्च अधिकारियों को दी गई तथा इसके बाद सरकारी अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी गई, जिन्होंने भारत के सीजेआई संजीव खन्ना के ऑफिस को इसकी सूचना दी। इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा, यह बहुत गंभीर मामला है क्योंकि लोगों को न्यायपालिका के कामकाज पर भरोसा है और अगर किसी जस्टिस के घर में इस तरह की नकदी पाई जाती है और अगर कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता है तो उसे बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ट्रांसफर कोई समाधान नहीं है। सबसे पहले एक आंतरिक जांच होनी चाहिए, उन्हें इस्तीफा देने और अदालत न चलाने के लिए कहा जाना चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। It's a very serious matter because judges are expected to be in a, expect a lot of people trust is there in the functioning of the judiciary. And if this kind of cash is discovered in the residence of a judge, either this is a matter which is almost a week old now, so probably there is no explanation forthcoming from the judge. And if there is no explanation forthcoming, then this has to be taken very seriously. And in my view, transferring is not a solution. Because transferring, if he starts, if he's doing this kind of a thing and if he goes and does it in his parent high court, that really is not a solution. So he should be asked to, first there should be a small in-house inquiry, and if in the inquiry there is no proper justification, which is very unlikely for him to have any justification to have this kind of cash at his residence, then he should be asked to resign, and if he doesn't resign, then he should be asked to not hold court till the impeachment process is started. So I think it's a very serious matter, and it really shakes the credibility of the institution, which is the judiciary. And everybody relies upon the judiciary as the last arbiter of their disputes. And if they feel that even judges are, not above board, then it's very damaging for the institution. इस मामले पर सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत गंभीर है। यह कोई पहली बार नहीं है कि देश के वरिष्ठ वकीलों और परिषदों ने इस मुद्दे को उठाया हो। यह कई सालों से चल रहा है। अब समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर गौर करे। सुनिए उन्होंने आगे क्या कहा। The issue of corruption within the judiciary is a very serious issue, and this is not something that has been articulated by senior counsel and lawyers in this country for the first time. It's been going on for years and public statements have been made. So I think that it's time for the Supreme Court to start looking at issues of how the appointment process should take place.
इस घटना पर, इस खबर पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं मनीषा हूँ और देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।